नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है सेकेंड ईयर से लिया गया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान या वृद्धिमान भी इसको लिखा जा सकता है। वृद्धिमान तथा ह्रासमान फलन तथा ह्रासमान फलन, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरी टॉपिक हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज पहले वीडियो में हम पहले तरीके से बातों को समझेंगे कि किस तरीके से इसके सवालों को सॉल्व किया जाएगा, और दूसरे वीडियो में सेकंड मेथड लगाकर हम उसमें कुछ और इनलार्ज कर कर चीजों को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज की वृद्धिमान और ह्रासमान फलन होता क्या है, प्रारंभ इसी से करेंगे। अगर हम एक ग्राफ बनाए किसी फंक्शन y बराबर fx का, हम एक ग्राफ खींच लें और उस ग्राफ में हम कुछ ऐसा पा रहे हैं जैसा मैंने किया यहाँ पर। देखिए, ये x अक्ष है हमारा और ये हमारा y अक्ष है, और ये हमने ग्राफ बना लिया y बराबर fx का। अब इधर आप x बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने देखा y का ये मान मिला, ठीक है, y1 कह लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चलूं, ठीक है, आगे बढ़ूं और या fx1 कह देते हैं, इसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसे हम y कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले में हम चलते हैं, कहेंगे सर जी मान लीजिए हमने x2 ले लिया और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y का मान ले लिया, तो हम पा रहे हैं कि यहाँ पर y का मान हमें fx2 मिल जाएगा, ठीक है, और इसे y2 कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, x अगर बढ़ रहा है, x बढ़ा, y भी क्या हुआ उसके साथ बढ़ा। जैसे जैसे x आगे जा रहा है वैसे वैसे y भी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। यानी कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी आ रहा है कि fx2 भी क्या है, fx1 से बड़ा है। तो इस तरीके का फंक्शन जिसमें x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान भी बढ़ने लगे, ऐसा फलन हमारा कहलाएगा इट इंप्लाइज, यह वृद्धिमान यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह वृद्धिमान या निरंतर वृद्धिमान बोलेंगे, क्योंकि इसमें लगातार केवल बढ़ने के लक्षण है। निरंतर वृद्धिमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए दूसरे केस में चलते हैं। अगर यही डायग्राम में बना रहा होता और यहां पर हमारा ये डायग्राम बनता और थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हो जाता, तो पहले प्रारंभिक रीजन में हम क्या देख रहे हैं, इधर x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ा, और x बढ़ा है और y बढ़ा, और x बढ़ा है और y बढ़ा। लेकिन अब इसके बाद अगर मैं इसको बोल दूं यही हमारा x1 है और इसके आगे बढ़ता हूं, तो हम पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा x2 है, ठीक है। अगर इमेजिन कर लें तो अब क्या पा रहे हैं कि सर जी अगर ये fx1 है और ये fx2 है तो इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो कभी कभी जब हम x बढ़ा रहे हैं तो हमारा y भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। x के बढ़ने के साथ y देखिए यहां तक बढ़ा हमारा, और इसके बाद क्या हुआ, अगर हम x बढ़ा भी रहे हैं तो y में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं x2 x1 से बड़ा है, और fx2 जो है इसके बारे में हम दो बातें कर सकते हैं। तो fx2 fx1 से बड़ा होगा, ठीक है, जैसा कि हमारा इस रीजन में आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट रीजन, इस रीजन में आप देख रहे हैं कि हमारा अगर x2 बड़ा है तो x1 उस पर फलन का मान भी बड़ा होगा। और अगर हम यहां पर आ जाते हैं तो क्या पा रहे हैं कि अगर आप बढ़ाओगे भी x का मान तो y पर असर नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी फंक्शन के उस पॉइंट पर। तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन या तो बढ़ रहा है या तो घट तो नहीं रहा है, कांस्टेंट ही रह जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये या तो बढ़ेगा या तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यह वृद्धिमान है, ठीक है। निरंतर तो नहीं, लेकिन ये वृद्धिमान फलन है, क्योंकि घाटे का सौदा कभी नहीं कर रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से इसका उल्टा बात भी समझ लें, अपोजिट बात भी समझ लें कि अगर हमसे कोई निरंतर ह्रासमान बोले तो क्या होगा, ठीक है, और निरंतर ह्रासमान के अलावा केवल ह्रासमान बोले तो क्या होगा। तो आइए जरा तीसरा डायग्राम देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए। अब हमने यहाँ पर x इंक्रीज किया, ठीक है, और वहां पर पूछा सर y की क्या स्थिति है, तो क्या सर जी fx1 आएगा। अगर हम यहाँ x2 ले लेते हैं, फिर पूछेंगे सर जी अब कितनी आया, तो हमने कहा सर जी fx2। अब क्या देख रहे हैं, x तो हमारा बढ़ गया पर y उल्टे क्या हुआ, घट गया, और आगे बढ़ेंगे y और घटता 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 चला जाएगा। इसका मतलब हमारा x2 तो x1 से बड़ा है, ये मैं देख रहा हूं x2 हमारा x1 से बड़ा है, पर उस पर फंक्शन का मान यानी कि फलन का मान
क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, यानी कि ये बड़ा ना होकर बल्कि क्या हो जा रहा है, छोटा। ठीक, और ये लक्षण लगातार चल रहे हैं, जैसे जैसे इधर x बढ़ रहा है उधर y घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, y घट रहा है, इधर x बढ़ रहा है। ठीक है, तो x के बढ़ने के साथ लगातार y घट रहा है, इसलिए इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, यानी कि निरंतर ह्रासमान फलन बोलेंगे, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, इस तरीके से हम फलन की आइडेंटिफिकेशन कर ले जाएंगे आराम से फंक्शन। ठीक है, अब इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजअप कर लेते हैं, ये देखिए जरा। अब मैंने क्या किया, घटता हुआ तो बनाया, इधर देखिए पहले पोर्शन में घटता हुआ तो बनाया, फिर बाद में ऐसे खींच दिया। तो हम कह सर जी, अब देखिए आपका ये x1 है, ये आपका x2 है, ठीक है, इसी तरीके से ये आपका x3 है, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, x4 है, ठीक है, एंड सो ऑन। हम क्या पा रहे हैं इस बेल्ट में, इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में क्या देख रहे हैं कि आप x अगर इंक्रीज कर रहे हैं, x इंक्रीज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। और इधर क्या देख रहे हैं कि हम x बढ़ा भी दें तो y पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y की हाइट लगातार बराबर, यानी कि वैल्यूज लगातार बराबर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x2 बड़ा है x1 से, अब ये नाम तो मैंने केवल रखने समझाने के लिए रखा था, x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 जो है या तो fx1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, और छोटा नहीं आया तो क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इसे हम कह सकते हैं कि सर ये अगर घट रहा है तो ठीक ही है, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, यानी कि हम इसे ये कह सकते हैं कि नहीं कुछ कर रहा है सर तो कुछ नहीं कर रहा, और अगर कुछ कर भी रहा है तो घटने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को हम बात करें कि क्या बोलेंगे तो जवाब होगा सर आसमान फलन, हिंदी में आसमान फलन हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैथमेटिक्स की थोड़ा सा यूज हो जाए, जिस मैथमेटिक्स के जरिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और बातों को क्लियरली समझ में आ जाए हमारे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहे, कॉमन मेथड समझिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहे और हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यूज हमें दी हैं, एक्स की वैल्यूज जो भी हमारे पास हैं, उसके मान जो भी हैं हमारे पास, उनको रखकर देखें। अगर हमें पॉजिटिव केवल आंसर मिलता है तो मतलब निरंतर वृद्धिमान है, मतलब इस x के मान के लिए वह निरंतर क्या है, वृद्धिमान है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर हम इसका मान प्लस और साथ साथ कभी कभी जीरो भी पाते हैं, इसका मतलब ये आपका वृद्धिमान है। ठीक है, ये आपका वृद्धिमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, उस x के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको निगेटिव केवल मिलता है, इसका मतलब निरंतर आप ह्रासमान है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम पूछेंगे कि सर अगर हमें निगेटिव के साथ जीरो भी मिल गया तब, तो इसका जवाब ये होगा कि सर हम ह्रासमान है, यानी कि निरंतर तो नहीं लेकिन घट रहे हैं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हो गया हमारे पास, चार कंडीशन हमारे पास सामने आ चुकी हैं जो हम बड़े आराम से यूज कर कर सवालों को लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंक्लूड कर रही है लगभग एनसीईआरटी की ये में लगभग 19 क्वेश्चन, जिसमें हम दो पार्ट्स में इसके सवालों को लगाएंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है fx हमारा 3x + 7 है, तो ये बताओ 17 है, तो प्रूफ करो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट यानी कि अवकलित कर देंगे, और ये 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, 17 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कोई पूछे ये f(x) कैसा है, तो 3 है, 3 क्या होता है मित्रों, पॉजिटिव होता है। इट इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि यह फलन या यह फंक्शन, दिस फंक्शन, यह फलन केवल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, निरंतर वृद्धिमान, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, यह फलन निरंतर वृद्धिमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, y बराबर e⁻² 2x, इसको fx भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y को ही हम लोग fx कहते हैं, तो फिर हम डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, क्या पाएंगे, e⁻²x का e⁻²x इंटू 2 आ जाएगा। अब मुद्दा ये कि सर ये 2 तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव, लेकिन इंटू जो लगा ये क्या होगा, तो कहेंगे सर इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम कोई भी यहाँ अंक रखना चाहे x के जगह, वो या तो निगेटिव होगी, या तो जीरो होगी, या तो पॉजिटिव होगी। यही तो हो सकती है कि कुछ और भी हो सकता है, तीन ही चीज हो सकता है, नंबर्स में भी निगेटिव, में भी
जीरो में भी पॉजिटिव। अगर हम बात कर लें कि इमेजिनेशन कर लें कि -1 है, तो यहाँ -1 रखने पर हमें मिलेगा e के पावर -2, जिससे हम e स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हमें -2 रख लें यहाँ पर, तो 2 दूना 4, e के पावर -4, जो कि 1/e स्क्वायर देगा। इसका मतलब सर e के पावर 4 देगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हम कोई भी निगेटिव ले लें, नीचे जाकर अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा। पावर निगेटिव होगा पर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जीरो रखेंगे तो e के पावर 2 इंटू जीरो, जो कि e के पावर 0, जो कि कितने के बराबर आया, 1 आ गया, 1 के, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर इसके बाद हमने कहा सर अगर पॉजिटिव लिया, जैसे 1 2 3, तो रखकर सीधे बता रहा हूँ e 2 इंटू 1। अगर 2 लिया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है? ये सभी चीजें क्या आ रही है, e स्क्वायर, e के पावर 4, e के पावर 6, ये सब कैसे चीजें हैं, पॉजिटिव हैं। यानी कि हम अगर ऋण वैल्यू लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तब भी पॉजिटिव आता है, जीरो लेते हैं तब भी आता है, ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तब भी पॉजिटिव आता है। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आने की पूरी 100% चांसेस हैं। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और f डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे कि यह निरंतर वृद्धिमान यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं थोड़ा सा याद करा दूं। इन ट्रिग्नोमेट्री आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी हुई है, ASTC। अगर आपको पता है तो अच्छा है। अगर हम 0 से 90 डिग्री तक चलते हैं तो यहाँ पर ऑल यानी कि सभी, 90 से 180 चलते हैं तो इस स्पेल में साइन, और 180 से अगर हम 3π/2 चलते हैं तो यहाँ tan, और यहाँ से फिर अगर हम इसको 2π या 0 ही बोल लें तो इस स्पेल में चलते हैं तो cos थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से 90 डिग्री में सभी पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच साइन पॉजिटिव, और 180 से 3π/2 तक हमारा tan पॉजिटिव, और 3π/2 से अगर हम 2π तक चलें तो हमारा cos पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी पर सवाल लगाना आसान हो जाएगा, आंसर बताना आसान हो जाएगा। ये सवाल संख्या हमारे पास 3 है, जिसमें दिया है f(x) बराबर क्या है, sin x, और हमसे अलग अलग स्पेल में इसके बारे में जानकारी चाहता है। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास कि इन 0 to π/2 में क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी और π/2 से छोटी। इसका मतलब है बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ये कहते हैं बिटवीन 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर लें हम। पूरा फर्स्ट आपने नहीं लिया, इन बिटवीन लिया है। मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 90 की 1, यानी कि 0 नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है π/2 कामा पाई, इस स्पेल में क्या होगा, तो हम यहाँ x लिख देते हैं, π/2 एंड पाई। ठीक है, अब इस स्पेल में क्या होगा ये जानना हमको। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही आसान काम है, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपका, कॉस। अब देखिए कॉस है तो f डैश एक्स हमें कब जांचना है, तो जवाब है सर जब वो हो 0 से x की वैल्यू 90 के बीच में। तो इस बीच में क्या होगा, हमारा कॉस पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कॉस 0 कब होता है, 90 पर 90 लेना नहीं, तो यानी कि 0 नहीं होगा, केवल हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव का मतलब इट इंप्लाइज इन दिस इंटरवल फंक्शन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वृद्धिमान है। दूसरा लेते हैं, अगर इस स्पेल में हम आ गए f डैश एक्स 90 से लेकर 180 के बीच में, तो इस स्पेल में हमारे साथ क्या होगा, तो कहेंगे सर जी ये तो सेकंड है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और आपका है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता, 0 कॉस कब होता है, जवाब होगा सर 90 डिग्री पर 90 लेना नहीं है। ठीक है, तो केवल निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव आने का मतलब इट इंप्लाइज इन दिस इंटरवल यानी कि इस अंतराल में फंक्शन इज यानी कि फलन है, क्या है, तो जवाब है सर स्ट्रिक्टली, चूंकि माइनस आ रहा है तो क्या लगा देंगे, डिक्रीजिंग। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, देखिए मैं छांट कर वो क्वेश्चंस लगाऊंगा जो इस पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां और 9वां काफी इंपॉर्टेंट है। y बराबर log 1 + x - 2x/2 + x, और x के बारे में जानकारी है, x > -1 है। तो आपके अपने विचार आपको रखने हैं, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है
तो क्या होगा, ये कैसा होगा, इसने कहा प्रूफ कर कर दिखाओ कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो देखिएगा इसका मतलब भी समझ ले, एक्स इज ग्रेटर देन -1 का मतलब 0.99 -0.99 -0.98, इस तरीके से कम होते हुए 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज इस तरीके की हम ले सकते हैं। ये हमारे एक्स के लिए जांच पड़ताल के लिए पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं जरा, हमारे पास है y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना होगा, तो y डैश या dy बाई dx ले लें, तो log 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 का 0 और x का क्या आ जाएगा 1, फिर 2x बाई 2 प्लस एक्स, u बाई v का क्या होता है v स्क्वायर, और फिर v बाहर, u का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, फिर 2x बाहर, 2 प्लस एक्स का 2 का 0, x का 1 आ जाएगा। तो हमें मिलेगा dy बाई dx बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो जवाब हुआ सर dy बाई dx बराबर, नीचे एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या है सर, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटा, ऊपर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हमारे पास -4 है जो 4 को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास है x और x प्लस 4। एक बार फिर से देख लेते हैं, log 1 प्लस एक्स का हम डिफरेंशिएशन किए, तो log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन किए, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, एलसीएम लिया, इसने इसको काटा, ऊपर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक गलती होगी मित्रों, ये क्या है हमारे पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कटेगा, x प्लस 1 का 4 से गुणा, तो 4x माइनस 4, एक 4 कटा एक 4x कटा, हमारे पास आ रहा है x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, और बगल में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जिसे x प्लस 1 प्लस 1 जानकर बूझकर लिख रहे हैं होल स्क्वायर। अब बताइए जरा, हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, इसका सेंस ये निकला कि x प्लस 1 जो हमारा होगा, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ x प्लस 1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जरा बताइएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि बाबू ये बताइए कि ये क्या आएगा, रिजल्ट इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो आप बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि सर ऊपर देखिए x का स्क्वायर, तो ये हम -1 से, देखिएगा यहाँ पर हमारा लिखा था x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब -9.99 -0.98, ऐसे घटते हुए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप वैल्यूज ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें से कोई माइनस वैल्यू ले भी लें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के नाते ये माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। 1 या 2 3 4 ऐसा कुछ ले तब भी पॉजिटिव, लेकिन अगर 0 कहीं से ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये अबव वाला जो हमारा अंक है एक्स स्क्वायर, वो किसी न किसी एक्स के लिए 0 आएगा, और सारी संभावना क्या बनेगी, पॉजिटिव आएगा, या तो 0 या तो पॉजिटिव। नीचे आते हैं, 1 प्लस एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो क्या सर ये भी पॉजिटिव हो गया आपका, और यहाँ देखिए x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, ये भी पॉजिटिव हमारा हो रहा है, ठीक है। इसमें एक जोड़ना है इस पॉजिटिव में और होल स्क्वायर लगा देना है, तो हमने कहा सर जी लगा दिया होल स्क्वायर। अब बताइए क्या है समाधान, तो कहेंगे सर जी देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में कुछ जोड़ भी दें तो पॉजिटिव, और स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव है, ये है। तो यहाँ दो संभावनाएं थी, न्यूमरेटर यानी कि अंश हमारा 0 था, नीचे दोनों का गुणा पॉजिटिव आएगा। न्यूमरेटर में अगर हम 0 को भूल जाए तो दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव हो सकता है, और नीचे भी रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि ये 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव। इट इंप्लाइज इन दिस स्पेल function have value, function have या f dash have values, f dash x have values, क्या लिख देंगे 0 और पॉजिटिव, hence क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली तो लगेगा नहीं क्योंकि 0 आ गया और प्लस आ गया, तो क्या बोलेंगे सर, hence इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो। ये सब बोर्ड में हमारे काफी पूछा जाता, 7वां और 9वां, ठीक है। हट से खट कर थोड़ा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, केवल आपको सेटअप कर या वैल्यूज रखकर ये बता देनी है कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव। तो इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, y बराबर 4
साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा, बगल में माइनस थीटा। हमें जो स्पेल दिया है थीटा के लिए वो दे रखा है 0 से π/2 तक, ठीक है, इक्वल लेना है, इक्वल तक। तो आइए देखें क्या हो सकता है ये, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दें dy/dx, फिर वही कहानी है, u/v है, नीचे आ जाएगा आपका v², 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस कॉस थीटा हमारा बाहर, और 4 साइन थीटा में 4 बाहर, और साइन का अवकलन क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। अगली बार 4 साइन थीटा हम बाहर करेंगे, ठीक है, और 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन लेंगे, जो 0, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इधर थीटा है, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, यहां ध्यान दीजिएगा ये थीटा के सापेक्ष अवकलन है, तो नीचे dy/d थीटा ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी हमारी है। इधर देखिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम बन गया हमारा, होल स्क्वायर ये पूरा कटेगा, ऊपर गुड़ा 4 दूना 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉज स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाया, हमने कहा सर ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखिए ये पूरा स्पेल इससे गुड़ा हो जाएगा, टोटल टर्म्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहां जरा गौर करिए, 4 कॉज स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा में से 4 कॉमन, तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, तो आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू ये क्या होता है कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आगे मेरे पास -4 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप 4 से 4 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, और अगर यहाँ गौर कर रहे हो तो 8 कॉस थीटा से अगर हमने 4 कॉस थीटा को घटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बार कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए और आ जाइए 4 माइनस कॉस थीटा के पास, ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रही कहानी हमारे पास। अब इसी का हमें चर्चा करना है कि ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, किस स्पेल में हमें निकालना है। तो जवाब है सर 0 से हमें चलना है 90 के तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा चूंकि हमारा जो थीटा है वो हमें लेना है 0 से 90, ठीक है। तो 0 से 90 में कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, कहेंगे 0 पर 1, 90 पर 0, यानी कि 0 से 1 तक ही वेरी करेगी, तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है। अब यहीं पर हम ये भी पूछ लेते हैं, इट इम्प्लाइज हमारे पास नीचे देखिए 2 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हर जगह 2 जोड़ दें तो 2 प्लस कॉस थीटा यहाँ बीच में आ जाएगा और 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 3, ये रेंज क्या आ रहा है 2 से 3, इसका मतलब हुआ 2 प्लस कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, 100% पॉजिटिव है, ठीक है। और कॉज हमारा 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव और 0 दो चीजें को गुंजाइश रखता है। तो ये सब क्लियर हो जाने के बाद अब हम सवाल पर लौट आते हैं। हमारा सवाल इसी को चेक करना था, तो हमने कहा सर जी dy/d थीटा बराबर कॉस थीटा 0 और पॉजिटिव, और यहाँ देखिए 4 है और ये वैल्यू आप 0 to 1 तक ही ले सकते हैं, 0 to 1 है ना। और नीचे देखिए आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव प्रूफ हो चुका है का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो जवाब होगा सर कुछ खास बात इसमें नहीं रह गई। अब तो साफ दिख रहा है, 4 में से आप 0 से 1 तक की कोई नंबर्स घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे हमारे पास पॉजिटिव का होल स्क्वायर है और यहाँ पर दो गुंजाइश से बनी 0 और पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि सर अब हम यह इसको दो फाड़ में बांट लें, दो पार्ट में बांट लें। पहला, इसकी गुंजाइश अगर 0 होती है तो पड़ोसी पॉजिटिव होगा और नीचे पॉजिटिव का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। और अगर हमने ये पॉजिटिव ले लिया तो पड़ोसी भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव का क्या है होल स्क्वायर है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इस स्पेल के बीच में, इट इंप्लाइज 0 और पॉजिटिव, हेंस इन दिस स्पेल, हेंस इन दिस इंटरवल, यानी कि इस अंतराल में इंटरवल फंक्शन इज, अब 0 या पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है,
स्ट्रिक्टली चलेगा नहीं चलेगा, केवल क्या चलेगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि ये जीरो भी हो रहा है, जीरो होने पर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा होगा, ठीक है। चलिए, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपने देखे अभी। अब तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको सारे सिस्टम जो हैं वो याद हो रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, prove that logarithmic function is strictly increasing in 0 to 1, यानी कि 0 से 0, इन बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, सॉरी। तो y बराबर हमारा log x हुआ, एक सेकंड नहीं लगेगा, y डैश लगाओगे 1 बाई क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। अब यहाँ जो log है उसकी वैल्यू हमें 0 से, सॉरी 0 से कहाँ तक लेना है, इनफाइनाइट के बीच लेना है। तो इस स्पेल के लिए हमारा log जो आता है, ठीक है, जो log आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, इट इंप्लाइज इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। 11वां सवाल हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी ये अगले केस में हमारा सॉल्व होगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगले वाले पार्ट में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 13 लगाना है। हमें अलग अलग वैल्यूज देकर पूछ रहा है कि वहां पर क्या होगा हमसे, ठीक है। जैसे एफ एक्स हमारा लिखा है एक्स के पावर 100 और फिर लिखा है साइन एक्स माइनस वन। अब यहाँ अलग अलग फंक्शन दे रखा है 0 to 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से बी लगा दिया हमारा 0 to पाई बाई 2, ठीक है, 0 to c वाला पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से इन सब पर क्या होगा ये सब जानना चाहता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही इजी चीज है, हमारा ऐसा सवाल आ गया तो हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। 100 x के पावर 99, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x, ठीक है। 0 to 1 में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, 0 to 1 ये भी रखेंगे तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 0 to 1 में ये पॉजिटिव, ठीक, और ये आपका पॉजिटिव r0 होगा, अगर जीरो, सॉरी बिटवीन आपको लेना है ना, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 to 1 है, यानी कि जीरो नहीं लेना है, जीरो बिटवीन 0 एंड 1 है और बाकी 1, तो यानी कि ये भी जीरो नहीं होने वाले, पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का संयोग करने से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर कट हो जाएगा कि सर ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरीके से देखिए 0 से अगर आप पाई बाई टू का दूसरा सेंस ये भी है कि 3.14 में, देखिए इसका मतलब ये भी आप समझ लीजिए फिलहाल कि हम पाई बाई 2 को अगर हम अपने हिसाब से चेंज कर लें तो 3.14 से 2 से भाग 3.14, या ये भी मत पढ़िए, आप ये बताइए, ये ऐसा रखने पर ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो हमें लेना नहीं है। यही हाल यहाँ भी है कि हमें जब 19 नहीं लेना तो कॉस जीरो कहाँ होने वाला, और इस स्पेल में पॉजिटिव ही होता है। तो इन दोनों सवालों में हमारा आंसर क्या होगा कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया, केवल रखकर बस बातचीत कर देनी और बोल देना है कि भैया इस बीच में ये पॉजिटिव होना है। अब देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, और उसी पर आपको 17 लगाना है, ठीक है। खुद ट्राई करिए और बताइएगा अगले क्लास में कैसा अनुभव रहा। हमारा एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, लॉग साइन एक्स, और हमको दो स्पेल दिया है, पहला लिखा है 0 to पाई बाई 2 और दूसरा लिखा हुआ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो चलिए लॉग साइन एक्स है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो लॉग साइन एक्स का आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉज एक्स, कॉज बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। अब आप कहेंगे सर जी 0 से पाई बाई 2 में के बीच में अगर हमें चेक करना है, इट इंप्लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इट मींस, यानी कि इसका मतलब निकला कि कॉट हो चाहे जो हो ये ग्रेटर देन क्या होगा आपका 0, यानी कि आपका ये कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि धनात्मक होगा। ये 0 कब होता, जब हम कॉट की जगह 90 रख पाते, पर रख नहीं सकते क्योंकि हमें 90 से कम ही लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के नाते हम कह सकते हैं हेंस इन दिस इंटरवल एंड दिस, हेंस इन दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए दूसरे में चलते हैं, 0 से हमें कहा जा, सॉरी पाई बाई 2 से हमें कहा चलना है,
पाई के बीच में चलना है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का यात्रा करवाएगा, ठीक है, जिसमें हम 90 और 180 को शामिल नहीं करेंगे। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट जो होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे सर सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉट है, इसका मतलब ये जो कॉट एक्स है वो केवल क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू देकर जाएगा, ठीक है, इस स्पेल में। हेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो देखिएगा काफी आसान है काम पता करना, पॉजिटिव कब है निगेटिव कब है, केवल रख कर आप वैल्यूज को चेक कर लेते हैं और बड़े ही आराम से आंसर दे देते हैं, ठीक है। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं, आईआईटी में भी पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इस टॉपिक से आज के लिए। इसके बाद बाकी बचे हुए सवाल अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 14, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से पूरा भरा हुआ, लवरेज एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, और कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वृद्धिमान हो, किसमें, ऑन 1 to 2, यानी कि इट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आप 1 से 2 के बीच में रखेंगे, ठीक है, और हमें चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ए की लिस्ट वैल्यू कम से कम मान क्या हो सकता है, तो जवाब हुआ सर एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा 2x प्लस ए, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब हमें ये क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये हमें क्या चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। अब हम अपने सवाल पर लौट आए, हमारा सवाल कहता है कि सर 1 से 2 के बीच में x का मान है आपके सवाल में क्या दिया है, 2x दिया है, तो मैंने देखिए 2 से सभी मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इस हिसाब किताब में, तो 2 into 2, और क्या लिखा a, तो हमने लगा दिया 2 प्लस ए, यहाँ पर भी a हमने बढ़ा दिया, ठीक है, 4 प्लस ए, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं 2x प्लस ए की वैल्यू मिनिमम इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी, मतलब कम से कम 2 प्लस ए और ज्यादा से ज्यादा 4 प्लस ए। यानी कि अब हम मिनिमम के पास चले आए, क्योंकि हमें मिनिमम का ही समाधान चाहिए था। तो ये बताइए कि हमारा जो a है ये हमें ऐसा रखना है, ये पूरा 2 प्लस ए हमारा क्या रहे, 0 अगर होने की बात करें, देखिए 0 के आगे हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव, ठीक है, के आगे पॉजिटिव। तो पहले ये पता करें 0 कब, तो जवाब होगा सर जब a बराबर आप क्या ले लोगे, -2। a बराबर अगर -2 ले लोगे तो यहाँ -2 रखने पर -2 और धन 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर मैं -2 से आगे बढ़ जाऊं, यानी कि -1.99 या -1 या 0 या 1 2 3 इधर बढ़ जाएं, तो आप देख सकते हैं इनको यहां पर रखने पर, इन सभी मानों को यहां पर रखने पर, इसके आगे के यानी कि a बराबर -2 से आगे बढ़ने पर हम कुछ भी रख लें तो हमारा मान 2 से मिलकर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, -2 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स मिले, क्योंकि एप्लीकेशन बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है, ऐसा है, पर ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब ये है प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एनीथिंग कैन बी इजियर बाय प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज आसान हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर हो सके तो बहुत ज्यादा पसंद आने पर शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, फिर मुलाकात होगी जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।